अपने कार्य में मग्न थे। उन्होंने कहा हम सृष्टि कर रहे हैं, इस कार्य में हम लगे हुए हैं, मग्न हैं। ये जो आपका जो प्रश्न है, जाइए विष्णु भगवान से पूछ लीजिए। हम खाली नहीं बैठे हैं, यहाँ पर हम सृष्टि का काम कर रहे हैं। ये रचना का जो कार्य है, इसमें हम थोड़ा सा लगे हुए हैं। तो विष्णु जी खाली बैठे हुए हैं, आप उनसे जाकर पूछाइए। इस प्रकार कहा। तो देखिए यहाँ पर विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी जाते हैं विष्णु भगवान के पास। और जब विष्णु भगवान के पास गए, जब प्रश्न किया, तो यहाँ विष्णु भगवान विचार करते हैं, अगर हमने कह दिया कि सत्संग बढ़ा, तब क्या होगा? विश्वामित्र जी क्रोधित हो जाएंगे। तो यहाँ पर विष्णु भगवान ने विचार किया और विचार करके कहा, हमें इनके बीच में क्यों पड़ना। तो कहा, अरे आप शंकर जी के पास जाइए, भगवान शिव जी की शरण में जाइए। तो यहाँ विष्णु जी ने शंकर भगवान के पास जाने को कहा। तो ये चल पड़ते हैं। यहाँ शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने भी अपना दिमाग लगाया कि इनके चक्कर में क्यों पड़ना। अरे एक को कहा तो एक नाराज हो जाएगा। तो उन्होंने भी कहा, अरे हम यह जो संसार का जो प्रलय का कार्य है, इसमें लगे हुए हैं, संहार के कार्य में आप शेषनाग जी के पास चले जाइए। इस प्रकार कहा, शेषनाग जी के पास चले जाइए। जब इस प्रकार कहा, तो देखिए विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी चल पड़ते हैं कहाँ पर? शेषनाग जी के पास। शेषनाग जी के पास गए, प्रश्न किया। अब देखिए शेषनाग जी ने कहा, ठीक है आपका प्रश्न उचित है, मगर मेरे सर पर पृथ्वी रखी गई है। पृथ्वी है और पृथ्वी का भार इतना ही है, इतना भार है कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। एक काम करो, इस पृथ्वी को आप अपने सर पर रख लो, धारण कर लो, तो मैं अपने बुद्धि के हिसाब से बता दूंगा। तो यहाँ पर जो तपस्वी होते हैं, बड़े अहंकारी होते हैं, बड़े अहंकारी होते हैं। तो यहाँ विश्वामित्र जी ने कहा, अरे लाओ पृथ्वी हम धारण करते हैं अपने मस्तक पर। इस प्रकार कहा, और जैसे ही उस पृथ्वी को धारण किया, तो क्या था? पृथ्वी सरकने लगी रसातल की ओर। तब क्या था? शेषनाग जी ने कहा, अरे विश्वामित्र जी देखिए, यह जो धरा है वो रसातल में चली जाएगी। अब इस प्रकार कहा, तब क्या था? विश्वामित्र जी ने देखा कि धरा गिर रही है। तब उन्होंने कहा, हे धरा, जो मैंने सैकड़ों वर्षों तक यह मैंने तपस्या की है, वह तपस्या मैं दान करता हूँ। हे धरा तू रुक जा, रुक जा। इस प्रकार कहा। तो देखिए जब इस प्रकार कहा, तो धरा नहीं रुकी। तब क्या था? वशिष्ठ जी ने कहा, हे धरा, मैं क्षण मात्र का सत्संग दान करता हूँ, और हे धरा तू रुक जा, हे धरा तू रुक जा। तब क्या था? इतना कहते ही जो धरा सरक रही थी, वहीं रुक जाती है, वहीं रुक जाती है। और शेषनाग जी ने कहा कि लाओ इस धरा को मुझे प्रदान करो, और कहा अब आप लोग चले जाओ। इस प्रकार कहा। तो विश्वामित्र जी ने कहा, अरे यह क्या बात हुई? अरे हम तो प्रश्न लेकर आए हैं, प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रकार कहा। तो देखिए यहाँ पर शेषनाग जी ने कहा, अरे अभी भी प्रश्न का उत्तर देना शेष रह गया, उत्तर तो आपके सामने ही है। अरे आपने सैकड़ों वर्षों की अपनी तपस्या लगा दी और कहा, हे धरा रुक जा, मगर धरा नहीं रुकी। और यहाँ वशिष्ठ जी ने क्षण भर का सत्संग प्रदान किया, दान किया, और वह धरा रुक गई। तो आप ही बताइए, बड़ा क्या है फिर? तपस्या नहीं, बड़ा क्या है फिर? सत्संग जो आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, यह सत्संग बड़ा है। हम सैकड़ों वर्ष तक तपस्या कर ले, वो बड़ा नहीं। जो आप सब लोग को प्राप्त हो रहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। हमें क्षण मात्र का सत्संग मिल जाए, उससे बड़ा और क्या है? और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तात
स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, और तूल नता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अरे स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख आप एक तराजू के एक पल्ले में रख दीजिए, और दूसरे पल्ले में आप क्षण भर का सत्संग आप उसे रखिए, तो वह किसकी तुलना में, किसकी बराबरी नहीं कर सकता। वह जो स्वर्ग का सुख है और मोक्ष का जो सुख है, वो क्षण भर के सत्संग के बराबर नहीं है। और सत्संग की यह महिमा है। और भगवान शिव जी भी अगर कुछ मांगना हो तो रंगनाथ जी से क्या कहते हैं, शिव जी को भी मांगना है तो शिव जी भी कहते हैं कि बार बार बर मांगो हर्ष दियोशिय रंग, पद सरोजयन पायनी, भगति सदा सत्संग। जब भगवान शिव जी इतने बड़े हैं, जब उनके सामने भी यह प्रश्न उठता है कि आप कुछ मांग लीजिए, तो वह क्या मांगते हैं, बार बार बर मांगो हर्षी देवशीय रंग, हे रंगनाथ जी पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। आप अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए, भक्ति प्रदान कीजिए, यह मांगते हैं। इसलिए हमें सीखना है कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। तो जिसे जीवन में क्या मिला है, सत्संग, वही जिसको जीवन में सत्संग की प्राप्ति हुई है, उसी का ये जीवन क्या है, सुखमय है, आनंदमय है। तो आइए हम भी भगवान से कहते हैं,